आरएस स्टडी में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 9 एनसीईआरटी गणित में हम अध्याय 13 पढ़ रहे हैं, जो कि पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित है। आज हम प्रश्नावली 13.6 का प्रश्न क्रमांक 6 हल करेंगे। लेकिन दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। प्रश्न है हमारा कि ऊंचाई 1 मीटर वाले एक बेलनाकार बर्तन की धारिता 15.4 लीटर की है। इसको बनाने के लिए कितने वर्ग मीटर धातु की शीट की आवश्यकता होगी। तो प्रश्न बड़ा ही सिंपल है, इसको थोड़ा समझते हैं। मान लेते हैं कि कोई बर्तन इस तरह से बेलनाकार का है, जिसकी धारिता 15.4 लीटर की है और इसकी ऊंचाई 1 मीटर है। ठीक है, तो इसकी हमको क्या निकालना है कि जो धातु लगी हुई है, इसमें जो धातु की शीट लगी हुई है वो कितनी लगी हुई है, कितनी मीटर इसमें लगी हुई है, वो हमको निकालना है। पूछा है कितने वर्ग मीटर धातु की शीट लगी हुई है। तो इसको निकालने के लिए हमें इस पूरे बर्तन का, जो बेलनाकार बर्तन है, इस पूरे बर्तन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, जिसका फार्मूला होता है 2πr कोष्ठक में h+r। तो यहाँ पे हमको h दिया हुआ है लेकिन r नहीं दिया गया है। हम इस 15.4 जो धारिता दी गई है, इसकी जो धारण करने की क्षमता दी गई है, इससे हम बेलन का आयतन निकालेंगे और उस आयतन से हम इसकी त्रिज्या निकालेंगे। ठीक है, तो जो प्रश्न में दिया गया है वो लिख लेते हैं। तो प्रश्न में हमको यहाँ पे दिया गया था कि बेलनाकार बर्तन की जो ऊंचाई है वो 1 मीटर की है, जो कि हमने अभी डिस्कस किया है। फिर बर्तन की जो धारिता है वो दी गई 15.4 लीटर की। तो हम इस धारिता को परिवर्तित कर लेते हैं आयतन में। तो बेलनाकार बर्तन का जो आयतन हो जाएगा 15.4। देखिए, 15.4 के बटे में हमने 1000 इसलिए लिखा क्योंकि एक घन मीटर में 1000 लीटर होता है। तो इसलिए जो कुल धारिता इसमें दी गई लीटर में, हमको इसमें 1000 का हमने गुणा कर दिया। तो गुणा करने पर हमको यहाँ पे जो वैल्यू इसकी मिली हुई है वो हम बता देते हैं कितनी मिली हुई है। तो ये मिली हमको कितनी, 15.4 बटे 1000 है। लेकिन यहाँ पे दशमलव के बाद में एक संख्या है, तो गुणा में एक दशमलव हटाने पर 1 लग जाएगा और एक संख्या का शून्य आ जाएगा। ठीक है, तो टोटल कितना हुआ, 154 और नीचे हो जाएगा एक शून्य की वृद्धि इसमें और हो जाएगी, तो यहाँ पे नीचे 4 शून्य हो जाएंगे। ठीक है, अब जैसे कि हमने यहाँ पे दशमलव हटा के 1 लिखा था, वैसे एक यहाँ पे भी है, लेकिन शून्य कितने हैं, 1 2 3 4। तो 1 2 3 एक और शून्य लगाएंगे, 4 होगा और इससे पहले 1 का दशमलव लग जाएगा। तो टोटल हमको जो आयतन मिला वो कितना मिला, 0.0154। तो वो यहाँ पे हमने नोट कर लिया कि 0.154 घन मीटर। ठीक है, उसके बाद में अब हम इसी से त्रिज्या निकालेंगे। ठीक है, इसी से हम अब त्रिज्या निकालेंगे। तो बेलन का जो आयतन है वो यहाँ पे हमने लिख लिया और बेलन के आयतन का फार्मूला होता है πr² h और इसके बराबर में 0.0145। अब इसको हम आगे हल करके इसका r निकाल लेंगे। तो इसको अब आगे हल कर लेते हैं। देखिए, पाई का मान 22/7 हमको रखना है, तो यहाँ पे हमने 22/7 रख लिया और r का मान नहीं दिया है, हमको r निकालना है। तो r यहाँ पे लिखेंगे जैसे का वैसा। और h, तो इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी दी गई है, 1 मीटर की, तो 1 आ जाएगा और इसी में आएगा 0.0154। ठीक है, इसको जैसे का वैसे ही लिखना है। अब यहाँ पे 22/7 का गुणा हम 1 के साथ करेंगे, तो यहाँ पे हमको 22/7 ही मिलेगा और r² का r² बराबर 0.0154। ठीक है, अब यहाँ पे हमको सिर्फ r चाहिए, मतलब त्रिज्या चाहिए, तो ये r² यहीं पे रहेगा। अब इसका पक्षांतर हम इधर कर देते हैं, तो 0.0154। ठीक है, अब ये ऊपर की संख्या वो नीचे चली जाएगी, नीचे की ऊपर चली जाएगी, तो इसके गुणा में जो 7 नीचे था वो ऊपर चला जाएगा और जो 22 ऊपर था वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से। और इसको हम आगे और हल कर लेते हैं। तो जैसे कि यहाँ 22 है और यहाँ पे 154 है, तो ये कट जाएगा 11 से। तो 11 से काटने पर 0.0 और अब यहाँ पे कितना, 1 है। अब 1 से तो भाग जाएगा नहीं 11 का, तो 1 का 1 शून्य और लगाएंगे यहाँ पे हम,
ठीक है, अभी हो गया 15। ठीक है, अब एक शून्य और लगाने पर ये हो गया 15। तो 15 का हम 11 से भाग देंगे तो 11 एक कम 11, यहाँ से बच गए 4, हो गया यहाँ पे 44 और 11 चौके 44 और ये 11 दूनी 22। तो ये दोनों 11 से कट चुके हैं और यहाँ पे शेष 7 बचा है और यहाँ पे 2 बचा है। ठीक है, तो इसको और आगे हम काट सकते हैं, 2 से कट जाएगा, 2 एक कम 2 और यहाँ ऊपर की बात करें तो 0.00 तो आएगा, लेकिन 1 से फिर 2 का भाग नहीं जाएगा तो एक शून्य और आएगा और यहाँ पे हो गया 14। तो 2 सत्ते 14 और ये वाला 7 यहाँ पे। अब नीचे पूरी संख्या कट चुकी है। अब 7 का गुणा 7 से हम करेंगे तो 49 आएगा, लेकिन 1 2 3 4 4 संख्या से पहले क्या है, दशमलव है, तो यहाँ भी 4 संख्या से पहले दशमलव लगाना पड़ेगा। तो 1 2 3 4 संख्या हो गई, एक दशमलव यहाँ पे लगाया और ये शून्य, और यहाँ पे जो r था वो r स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे r का स्क्वायर हटाने के लिए यहाँ पे हमको करनी लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके अंदर में जाएगा ये, उसके बाद में r। अब यहाँ पे 49 का वर्ग बनाएंगे हम, तो ये जाएगा 0.07 गुणा 0.07। ठीक है, अब इनको हम इकट्ठा लिख सकते हैं, इसका वर्ग और ये ऊपर करनी, तो ये वर्ग से ये करनी कट गई, तो यहाँ पे बचा 0.07। तो r का मान कितना मिला हमें, 0.07। ठीक है, r हमने यहाँ पे निकाल ली, त्रिज्या निकाल ली बेलन की हमने, और जो ऊंचाई है वो हमको 1 मीटर की दी गई थी यहाँ पे, तो ये भी मीटर में आएगा। ठीक है, अब हमें बर्तन में लगने वाली कुल सीट मीटर में निकालना है, मीटर स्क्वायर में। तो उसके लिए हम बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, और इसका फार्मूला होता है 2πr, फिर पुस्तक में r प्लस h, ये इसका फार्मूला होता है। और इस फार्मूले में मान रख लेते हैं, तो 2 का 2 तो आ जाएगा यहाँ पे, और पाई का मान 22/7। फिर r का मान कितना निकाला यहाँ पे हमने, 0.07 मीटर। तो फिर पुस्तक में यहाँ पे हमको फिर से r का मान रखना है 0.07 धन h का मान 1। अब इसको हम आगे हल करेंगे, तो 22 का गुणा 2 के साथ होगा तो ये हो जाएगा 44 बटी, अभी 7 से कट जाएगा। देखिए 0.0 तो आएगा सी, लेकिन 7 से 7 जब कटेगा एक बार में तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे गुणा में 0.01 बचा, और इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1.07। ठीक है, अब इनका हम डायरेक्ट गुणा कर देते हैं। 44 का गुणा 0.01 के साथ होगा तो सेम आएगा, लेकिन 2 संख्या से पहले दशमलव, तो 2 संख्या से पहले दशमलव यहाँ पे लगा लिए। और इसके गुणा में क्या है, 1.07। ठीक है, तो इसका हम रफ में गुणा कर लेते हैं। 1.07 का गुणा, यहाँ 0 है, इसके साथ हम करेंगे तो 44 है, यहाँ पे 4 को पहले 7 के साथ करते हैं, तो 4 सत्ते 28, 28 का 8 हासिल आया 2, 4 0 0 में 2 जोड़ेंगे तो 2 ही आएगा, 4 का गुणा 1 के साथ करेंगे 4। फिर यहाँ पे 4 है तो सेम ही आएगी संख्याएं, यहाँ भी इनको हम ऐड कर लेते हैं। 8 का 8 आ जाएगा, 8 और 2 10 हो गया, 10 का 0 हासिल का 1, 4 2 6 और 1 7, 4 का 4। अब यहाँ पे 2 संख्या है और 2 यहाँ पे, मतलब 4 संख्या से पहले दशमलव, तो 1 2 3 4, 4 संख्या से पहले हमने यहाँ पे दशमलव लगा लिए हैं। ठीक है, तो हमें आंसर क्या मिल गया यहाँ पे, तो आंसर मिला हमें 0.4708।
ठीक है। और ये आएगा मीटर स्क्वायर में, यहाँ घन मीटर नहीं आएगा, सिर्फ मीटर स्क्वायर में आएगा। तो जो बर्तन है टोटल, उसको बढ़ाने के लिए हमें धातु की आवश्यकता कितनी होगी? 0.4708 मीटर स्क्वायर। यही हमारा आंसर है। धन्यवाद।